जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो राजपाल अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि मैं सभी से विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग सुनने का सौभाग्य ही हमें जब प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी को गुरु जी की रज़ा में रह के उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए और उनके सत्संग को सुनकर अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। संगत जी, वैसे तो वो गुरु जी महाराज के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, और सारी ब्लेसिंग्स देने के तरीके गुरु जी महाराज के होते हैं। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। सत्संग सुनने के माध्यम से हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारे दुख, दर्द, कष्ट, रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, हमारा मार्गदर्शन होता है। सत्संग के माध्यम से ही हमें न जाने कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की प्राप्त होती है। इसीलिए हमें सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना है, अंत तक सुनना है। जो समय ईश्वर की चर्चा में, भक्ति में, समर्पण में गुजर जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है साथ संगत जी। और संगत जी, सबसे भी बड़ी बात कि हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। बिन गुरु हमें ना तो मोक्ष की प्राप्ति है, ना ईश्वर की प्राप्ति है, और ना ही हमारा मार्गदर्शन हो सकता है, ना ही हमें सुबुद्धि में प्राप्त हो सकती है। तो सत्संग सुनना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और अंत तक सुनिए, समर्पण करते हुए सुनिए, शुक्राना कीजिए कि महाराज हमें घर बैठे ब्लेस कर रहे हैं और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य दे रहे हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का अनंतम शुक्राना करूंगा, सारी संगत जी को जय गुरुजी कर बोलूंगा। और दूसरा, सभी गुरु परिवार को एक बार 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही अरदास करूँगा गुरु जी से कि ये 2025 है वो सबके जीवन में खुशियाँ लाए और सारे लोगों के दुख दर्द दूर हो। बस यही अरदास गुरु जी से करूँगा। संगत जी, जैसे कि सबकी जर्नी गुरुजी महाराज से किसी ना किसी ज़रिए से स्टार्ट हुई है। गुरुजी ने किसी ना किसी माध्यम से अपने पास अपनी संगत को जोड़ा है, अपने पास बुलाया है, अपने होने का एहसास दिलाया है। तो ऐसे ही गुरुजी की कृपा मुझ पे भी हुई। गुरुजी महाराज की कृपा मेरे पर 2013 में हुई, जब मेरे एक मित्र ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं अधिकतर भगवान पे विश्वास नहीं करता था, कम ही मेरा विश्वास था ईश्वर के प्रति। लेकिन गुरुजी की असीम कृपा, असीम मेहर से मुझे गुरुजी के पास जाना ही था, जुड़ना ही था। जब हमारा बुलावा होता है परमात्मा की तरफ से, तब हम चाहे लाख कोशिश कर ले साथ संगत जी, हम नहीं रुक सकते। और कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी कि मैंने लाख कोशिश करी गुरुजी के पास ना जाने की, लेकिन मेरा बुलावा था, मेरा कल्याण गुरुजी के द्वारा होना था, तो मैं वहाँ पहुँच गया। संगत जी, 2013 में ही बड़ोदरा हाईवे पे मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। मैं एक साइट पे गया था जहाँ पे संगत जी मैं कुछ दिन रुका था, और जब वहाँ से मैं लौट रहा था उससे पहले मेरे दोस्त ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। शायद गुरुजी को ये पता था कि शायद मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, इसलिए गुरुजी उस समय मुझे अपने पास बुला रहे थे।
लेकिन जाने अनजाने में मैंने जाने से मना किया और कुछ वही मेरे साथ हुआ, मैंने अनदेखा किया। और संगत जी, जब मैं आ रहा था तो मेरा बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हाईवे पे हुआ। ये समझ लीजिए संगत जी कि सिर्फ सांसें शरीर में बची थी, बाकी सब कुछ डेड, सब कुछ खत्म हो चुका था शरीर में। बॉडी का एक एक पार्ट खत्म था। डॉक्टर्स ने मेरे फैमिली को यहाँ तक कि ये कह दिया था कि कुछ नहीं बचा है, ले जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके शरीर में कुछ नहीं बचा है, कोई अंग ऐसा नहीं है जो बचा हो जिसे सही किया जा सके, सब डेड हो चुका है, सब डैमेज हो चुका है। मेरे हाथ पैर इस तरीके से लटक गए थे संगत जी, जैसे मानो कि कोई किसी बेजान चीज को उठाया और छोड़ दिया, इस तरीके से मेरे हाथ पैर हो गए थे। इतना बड़ा बुलडोज़र से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे ड्राइवर का भी बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा भी हुआ था। उस एक्सीडेंट केस में हम पे ना जाने कितना भारी कस था। ये मैं 2013 की बात आपको बता रहा हूँ। जब डॉक्टरों ने मेरे फैमिली को मना कर दिया था, तो उस समय गुरुजी का आशीर्वाद, उस समय गुरुजी की कृपा हम पर हुई। मेरी फैमिली बहुत दुखी थी, परेशान थी, क्योंकि हॉस्पिटल में जहाँ भी ले जा रहे थे सबने ही एडमिट करने को मना कर दिया था। ऐसी अवस्था थी और ऐसी अवस्था में कोई नहीं लेना चाहता था ऐसे केस को। घर ले जाया नहीं जा सकता था। और संगत जी, इस चीज़ का मेरे एक दोस्त को पता चला जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था 2013 में बड़ोदरा जाने से पहले। उन्होंने मेरी वाइफ को कहा कि भाभी जी, मैं आपको एक लॉकेट स्वरूप दे रहा हूँ। मैंने भाई को भी पहले बताया था गुरुजी के बारे में, आपको भी बता रहा हूँ। आप सिर्फ़ गुरुजी के दरबार में जाके उनसे प्रार्थना कीजिए और देखिए कहीं न कहीं इनको एडमिट किया जाएगा। मेरी वाइफ़ और मेरे बच्चे उस समय मुझे हॉस्पिटल के बाहर लेके संगत जी चद्दर बिछा के लिटा रखा था। ये समझ लीजिए वहाँ बैठे रहते थे। जहाँ भी अंदर पूछने जाओ, मेरा केस देख के कोई नहीं लेता था, क्योंकि संगत जी बिल्कुल डेथ घोषित हो चुका था, सिर्फ सांसें थी और कुछ नहीं था। एक निवाला मुँह में नहीं जा रहा था, एक पानी का घूँट नहीं जा रहा था। आप समझ सकते हैं क्या अवस्था मेरी उस समय होगी। मेरी वाइफ़ ने मन ही मन, वो बड़े मंदिर तो नहीं गईं, लेकिन मन ही मन उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मैं आपके दरबार नहीं आई, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आप सिर्फ़ इनको एक बार एडमिट करा दो, किसी हॉस्पिटल में करा दो, इनका ट्रीटमेंट चला दो, इनको बचा दो। बच्चे में मेरे ज़्यादा बड़े नहीं थे। गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद सर गंगा राम हॉस्पिटल में मेरा एडमिट हुआ मैं, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला, सर गंगा राम हॉस्पिटल में। वहाँ पे जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, आईसीयू में मैं था, और कैसे डॉक्टर ने लिया, कैसे नहीं लिया तो गुरुजी महाराज जाने, उनकी लीला है। वहाँ पे जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया कि आप ले जाओ, कुछ शरीर में अब नहीं बचा है। मेरी साँसें भी रुक चुकी थी संगत जी, साँसें भी इवन तक बंद हो चुकी थी। मेरी फैमिली बहुत दुखी थी, परेशान थी। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं उस समय ज़िंदा था या मर गया था, मुझे नहीं पता। ये आज भी मैं सोचता हूँ तो मैं आज भी ये सोचता हूँ कि वो क्या था जो मैंने देखा। संगत जी, मुझे गुरुजी ड्रीम में दिखे उस समय, और मैंने देखा कि मेरे शरीर की आत्मा कुछ यमराज उठा के ले जा रहे हैं। और संगत जी, यमराज के दूत भी यमराज की ही तरह थे और वो मुझे लेके गए, और जहाँ पे यमराज का दरबार लगा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने मेरी लाश को पटक दिया। मेरी लाश में से मेरी एक आत्मा निकली जो यमराज के सामने प्रकट थी। ये मैंने संगत जी ड्रीम मान लीजिए या हकीकत गुरुजी ने दिखाया, जो भी था ये गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। संगत जी, जब मैं ऊपर से नीचे झांक रहा था तो मेरा परिवार मुझे रोता बिलखता नजर आ रहा था और मेरी बॉडी, मेरी मिट्टी ऐसी ही पड़ी हुई थी।
मैं हाथ जोड़े वहाँ खड़ा था और मैं उन सब से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे वापस जाने दो, मैं वापस अपने परिवार के पास जाने चाहता हूँ। उनमें से एक दूत बोलता है कि तेरा समय पूरा हो गया है, इसलिए तुझे ऊपर लाया गया है। संगत जी, मैं बहुत रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। इतने में एक बहुत तेज प्रकाश भरी रोशनी आती है, जिसमें मुझे गुरुजी नज़र आते हैं, जिन्हें मैंने जब तक देखा नहीं था। एक बाबा जी नज़र आते हैं और वो यमराज को कहते हैं कि इसे जाने दो, अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ है। यमराज कहता है कि आप कौन हैं? तो वो बताते हैं कि मैं इसका गुरु हूँ और मैं इसको नया जीवन ब्लेस कर रहा हूँ, अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ, इसे जाने दो। संगत जी, जब गुरुजी की आज्ञा वहाँ पे होती है तो यमराज वापस से मुझे एकदम से धक्का मारता है और मैं एकदम से, जैसे कहते हैं ना, चिल्लाती हुआ इंसान, चिल्लाती हुई आत्मा की तरह मैं करता हुआ उस बॉडी में घुसता हूँ और एकदम से मुझे होश आ जाता है, मैं सांसें लेने लगता हूँ। मेरी फैमिली देखती है, वो डॉक्टर्स को बुलाती है, वापस से मेरा ट्रीटमेंट चालू होता है, वापस से संगत जी मैं एकदम शरीरी रूप में वापस आके एक लंबी-लंबी साँसें लेने लगता हूँ। उसके बाद संगत जी, ये गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया, तो आज जो जीवन मुझे मिला हुआ है, ये गुरुजी की कृपा से मिला हुआ है। ये 2013 की बात है। उसके बाद संगत जी, मैं करीबन 2013-2014 तक घर में ही बिना गुरुजी के स्वरूप, बिना गुरुजी की फ़ोटो के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ़ एक लौकिक स्वरूप था मेरे पास। उससे ही गुरुजी को प्रणाम करता था सुबह-शाम, मंत्र जाप सुनता था, सत्संग सुनता था और शुकराना करता था। सिर्फ़ इतना काम था। 2015 में 16 मई को पहली बार मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गया, बड़े मंदिर। ये समझ लीजिए संगत जी, जैसे एक नया जीवन होता है, वो जीवन मेरा उस समय हुआ। जब गुरुजी के दरबार गया, माथा टेका, मन में शांति मिली, सुकून मिला और संगत जी, आज आप सभी के सामने मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। गुरुजी उस समय जानते थे कि मेरा बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट होने वाला है, बहुत बड़ा मेरे पे कष्ट आने वाला है। इसलिए गुरुजी महाराज मुझे अपने दरबार, अपने चरणों से जोड़ना चाहते थे, लेकिन जाने-अनजाने में मैं उस चीज़ को अनदेखा कर चुका था। मैं शुकराना करता हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे वापस इस दुनिया में भेजा। मैंने अपनी आँखों से संगत जी वो मंज़र देखा, जो शायद इस पृथ्वी का कोई इंसान नहीं देख पाया होगा। वो मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा और गुरुजी ने मुझे दिखाया। पूरे 2 ढाई साल संगत जी मेरी बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगा, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैं जल्द से जल्द ठीक हुआ और 2015 में मेरे प्रथम दर्शन मेरे गुरुजी महाराज के हुए, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुकराना करता हूँ और यही कहता हूँ संगत जी कि यकीन मानिए कि आज जो हम खुली हवा में साँसें ले रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, मैंने वहाँ पे बहुत लोगों को भीख माँगते हुए देखा था, जब मेरे शरीर की आत्मा यमराज के पास गई थी। वहाँ कोई माफ़ी नहीं है, वहाँ कोई भी रहमत नहीं है, रहम नहीं कर सकता कोई भी। आपके कर्मों का लेखा-जोखा सब उनके पास होता है, वही मिलता है जो आपने किया होता है। लेकिन अगर हमारे पास पूर्ण गुरु है, पूर्ण गुरु की प्राप्ति है, तो हम उस चीज़ से लड़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो संगत जी, यकीन मानिए, अगर आपने पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं की है, तो आप वही भोगेंगे जो आपने किया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने ये सत्संग काफ़ी जगह शेयर किया है और मुझे महाराज ऐसा कोई ना कोई रास्ता, ऐसा कोई ना कोई मार्ग दिखाई देते हैं कि मुझे 2025 में भी ये अवसर मिला और हर साल देते हैं गुरुजी महाराज कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ। तो आज
मैं इसीलिए अपने आप को और भी ज़्यादा अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी मुझे ये सेवा बख्शते हैं और इस सेवा के माध्यम से अनेकों संगतों तक ये सत्संग पहुँचाते हैं। किसका क्या कल्याण करना है गुरुजी जाने। हम तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। जैसे वो नचाना चाहते हैं वैसे हम नाचते हैं। संगत जी, जीवन ही गुरुजी से जुड़ने के बाद एक सत्संग बन चुका है। एक बार मुझे याद है संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर जा रहा था, तो मैं रास्ते में बस यही सोच रहा था कि गुरुजी महाराज, ये इस समय चल रही साँसें आपकी ही देन है। गुरुजी, मैंने एक बार आपके प्रथम दर्शन किए हैं। मेरी इच्छा है कि आज आप मुझे बड़े मंदिर में एक बार प्रथम दर्शन फिर दें। संगत जी, इंसान की लालसा कभी ख़त्म नहीं होती और मेरी लालसा गुरुजी के प्रति बढ़ती ही जा रही है। जितनी बार वो मुझे दर्शन देते हैं, उतनी बार संगत जी मैं दर्शन माँगता ही चला जाता हूँ। जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा, गाड़ी पार्किंग में लगी और गाड़ी से उतर के जैसे ही मैं दरबार की तरफ अंदर जाने लगा, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ गुरुजी घूम रहे हैं। मैं आगे जाता हूँ तो आगे गुरुजी, पीछे होता हूँ तो पीछे गुरुजी, साइड में होता हूँ तो गुरुजी, दाएं होता हूँ तो गुरुजी, हर तरफ गुरुजी गुरुजी। मैं ये मंजर देख के बड़ा अचंभित होता हूँ कि गुरुजी इतनी जगह कैसे। और मैं भूल जाता हूँ कि मैंने गुरुजी को गाड़ी में कहा था कि मुझे आपके दर्शन चाहिए। संगत जी, जब मैं अंदर माथा टेकने जाता हूँ तो मैं साक्षात रूप में गुरुजी महाराज को गद्दी पे विराजमान देखता हूँ और वहाँ पे बहुत सारी संगत होती है, लेकिन वो संगत मुझे नहीं नज़र आ रही, सिर्फ गुरुजी मुझे नज़र आ रहे हैं और गुरुजी मुझसे कहते हैं, क्यों छलिए और कितने दर्शन करने हैं ऐसी। सिर्फ गुरुजी यही मुझे कहते हैं। और संगत जी, वो शब्द गुरुजी का एक एक आज मुझे याद है। तो मैं शुक्राना करता हूँ तहे दिल से गुरुजी महाराज का कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। ये मेरे किए हुए कुछ अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से गुरुजी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। नहीं तो संगत जी, बिलीव कीजिए, महाराज के दर्शन करने इतने सूखे नहीं हैं, इतने आराम से गुरु के दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। हम चाहे कितना भी तप कर लें, कितना भी समर्पण कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हमसे हो ही जाता है जिससे हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमारे मन में ईर्ष्या आ जाती है, जलन आ जाती है, छल कपट, ना जाने क्या क्या आ जाता है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, जब हम पूर्ण गुरु की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। बस यही कहूँगा साथ संगत जी, समर्पण कीजिए गुरु जी महाराज को और सब कुछ उनको सौंप दीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं, कैसे अपने दिव्य दर्शन कराते हैं। बस ये सत्संग को यहीं विराम दूंगा। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी एक नया जीवन प्रदान करने के लिए, अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। सत्संग बहुत सारे हैं साथ संगत जी, जब गुरु जी की आज्ञा होगी फिर शेयर करूँगा। जय गुरु जी।